नमस्कार, मैं सुरेश चौहान की और अभी हम डासना के देवी मंदिर में हैं और हमारे साथ आज महान विभूतियाँ है। हमने तय किया है कि वीडियो बनाएंगे और हिंदुस्तान को संदेश देंगे। हमारे साथ जूना अखाड़े के महंत और पूज्य नारायण गिरी जी महाराज है, दुधेश्वर मठ के, आपका स्वागत है। हमारे साथ रामगिरी जी महाराज है, जिनको आजकल दुनिया भर के जिहादी सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और जिनके खिलाफ हमेशा ही नारे लगते हैं सरतन से जुदा के, ऐसे यति नरसिंहानंद जी है, उनके यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो ज़रा आज हमने सोचा कि कुछ चर्चा करेंगे, तो महाराज जी से ही शुरू करते हैं। महाराज जी, आज आपके पास सब आए हैं, क्या कहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है, हमारे गुरु श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज और उनके साथ स्वामी रामगिरी जी महाराज, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। मैं बहुत अभिभूत हूँ स्वामी जी के आने से। स्वामी जी की बड़ी कृपा और सुरेश जी आपके जैसे धर्म योद्धाओं का यहाँ आना, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबका यहाँ स्वागत कर बहुत अभिभूत हूँ। महाराज जी, ये तो आप सब अखाड़े के ही है, लेकिन देश में अखाड़ा सजा हुआ है, अफगानिस्तान वाला आया हुआ है और उसके स्वागत में पूरा हिंदुस्तान मानो कि कोई बहुत बड़ा नायक आया है। वास्तविकता ऐसे तालिबानियों का मंत्री है कि जिसने हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया। एक भी हिंदू नहीं बचा, एक भी सिख नहीं बचा, एक भी बौद्ध नहीं बचा। मैं तो क्या है कि बहुत समय से बोलता रहा हूँ। मैंने कहा था कि जब कश्मीर में मैं सन 80 से लेकर 84 तक कश्मीर में था, मैं पुजारी था, तो देवबंद से 1500 लोग आए थे और 84 तक 4 साल के अंदर में कश्मीर का क्या स्थिति कर दिया। तो वो तालिबान की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग सेंटर देवबंद है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर के रूप में है। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि ये एक दुर्भाग्य है भारत के लिए कि इस तरह से उसका स्वागत करना, क्योंकि ये आने वाले लोग जो है, कभी भी कितना भी जो दुष्ट होता है वो कभी हमेशा घातक होता है। उसको कितना भी आप पुचकारोगे, एक न एक दिन जो वो अपना परिणाम दिखाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे जो है यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जो है पूरा धर्म के लिए हमेशा से लड़ते रहते हैं और इनको हमारे रामगिरी जी, इनको भी तन से जुदा करने के लिए पूरा मुसलमान जो पूरा महाराष्ट्र में, तो विशेष करके हम लोग और विशेष करके मैं जो है सुदर्शन चैनल और सुरेश चौहान जी का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने एक चैनल वालों को रास्ता दिखाया। पहले हर चैनल वाला जो है वो डरता था किसी भी बात को, धर्म की बात करने के लिए, हिंदू की बात करने के लिए। तो आप सुरेश चौहान जी ने खुलकर आके जो है दुनिया में जो है नाम किया और ये जो इस तरह से जो घटना हुआ, स्वागत हुआ है उसका, ये हमारे लिए एक शुभ नहीं हुआ है, ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यति जी को मिलने के लिए, मतलब आपने जब ये आवाज़ उठाई और आपके खिलाफ सब लड़ रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले समर्थन देने वाले यति जी ही थे। जी हाँ, जब योगीराज सदगुरु गंगागिरी महाराज का सप्ताह चल रहा था श्रावण में, और वो सप्ताह जो था, उस सप्ताह में प्रवचन में मैंने बयान दिया था। उसका कारण यह था कि उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार चल रहे थे और एक एक स्त्री पर 20-20, 30-30 लोगों ने बलात्कार किए हुए थे और किसी की जीभ काटी गई थी, किसी के हाथ पैर तोड़े गए थे और इतनी बुरी हालत हिंदुओं की हुई थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो प्रवचन में मैंने वो कहा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इनका आदर्श कौन है। तो इसलिए मैंने वो नाम लिया और उस नाम से वो बवाल हो गया और हम पर दबाव भी डालने का प्रयास किया गया, माफ़ी मांगने का। हमने कहा माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगा, हम तो मरने के लिए कभी तैयार हैं। सन्यासी जो होता है तो सन्यास लेते समय उनका पिंडदान हुआ है, जिनका पिंडदान हुआ है उनको मरने का क्या डर है। और धर्म के लिए तो है सब समर्पण भाव है, इसलिए हम किसी को डरते नहीं। डराने का कोई भी प्रयास करे, मृत्यु को इसलिए डरते नहीं, आत्मा की तो कोई मृत्यु हो नहीं सकती, शरीर तो मरने वाला ही है। तो मरने वाला मरने से कोई बुरी बात नहीं है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई पैदा हुआ नहीं है। इसलिए हम डरे नहीं और आगे भी डरेंगे नहीं। हम यति जी को कहते रहते कि आप महाराष्ट्र आइए, तो अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे। अपना जो श्रावण में जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में बुलाएंगे। उस कार्यक्रम की विशेषताएं होती है कि 7 दिन में 20 से 25 लाख लोग आते हैं। आखिरी दिन का जो भंडारा होता है 10 लाख लोगों का, उस 10 लाख लोगों की भोजन की जो व्यवस्था होती है 8 मिनट में उनको परोसा जाता है। ऐसा एक आयोजन होता है। तो उस कार्यक्रम में आपको बुलाएंगे, महाराज जी को भी बुलाएंगे। कार्यक्रम 5 लाख लोग होते हैं।
दारुल उलूम के बारे में हाँ हाँ, आप देवबंद के विषय में अभी चर्चा निकली है, तो देवबंद के विषय में तो आपने बहुत अध्ययन किया हुआ है। देखिए सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस विषय को बहुत प्रमुखता से उठाया है। और सबसे बड़ी बात होकर ये है कि आप सरकार के ही आदमी हैं उसके बाद आपने इस विषय को उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धर्म सबसे बड़ा है, ये आपने दिखाया, ये आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि सरकार के आदमी होकर भी आप सत्य और धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए दारुल उलूम देवबंद जो है ये इस्लाम के जिहाद की वर्तमान समय में माँ है, वर्तमान समय में इस्लाम के जिहाद की माँ है। अभी ये विदेश मंत्री जो तालिबान का है तो उसने खुद कहा है कि सारे मदरसों की माँ जो है दारुल उलूम है। केवल तालिबान नहीं, ISIS तक भी देखिए एक ही सेक्ट के 4 टुकड़े हैं, देवबंद उसका हेडक्वार्टर है। तालिबान, अलकायदा, सबकी माँ। और देखिए एक बात सुरेश जी, हम सबको याद रखनी पड़ेगी, देवबंद की ही सिस्टर कंसर्न है तबलीगी जमात, जिसने पिछले 100 साल में कम से कम 37 इस्लामिक देश बनाए। तो इस सारे आतंक की जड़ का, और देखिए ये तालिबान अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है तो तालिबान प्लस पाकिस्तान के जिहादी तत्व वे सारे मिलकर फिर भारत पर अटैक करेंगे। आखिरी इनका लक्ष्य जो है वो भारत है, गजवा हिंद। और ये देखिए अफगानिस्तान से हमेशा भारत पर अटैक होते रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, तालिबान ही सारे आतंकवाद की जड़ है। और दारुल उलूम देवबंद ने कश्मीर में भी, दारुल उलूम देवबंद के मौलवियों ने कश्मीर को हिंदू विहीन करवाया। आप तो साक्षी है, खुद ये साक्षी हैं, ये वहीं थे उस समय, गुरुजी वहीं थे। तो मैं आपसे बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। और दारुल उलूम देवबंद से लड़ना इस समय पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। और तालिबान तो उसका एक हिस्सा है, असली दिमाग देवबंद। तालिबान का जो अभी मुखिया है मुल्ला उमर, वो इससे पहले था, इनसे पैदा हुआ, वो हाँ इनका स्टूडेंट था, वो दारुल उलूम देवबंद का स्टूडेंट था। तो देखिए वैसे तालिबानी जो है ये वही विचारधारा है। तालिबान तो इसके देखिए पूरी दुनिया का आतंकवाद देवबंदी या बरेलवी 2 सेक्टों से चलता है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है, जबकि सत्य तो ये है पाकिस्तान को भी इतना जबरदस्त जो रेडिकलाइज किया वो देवबंदियों ने किया। वरना जब भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान बंटवारा नहीं चाहते थे, और वो इतने कट्टर भी नहीं थे। पाकिस्तान के मुसलमानों को नैरेटिव चलाते हैं महाराज जी, बहुत से लोग वीडियो पे कहते हैं कि ये जो देवबंदी है इन्होंने पाकिस्तान बनने का विरोध किया था। वास्तविकता वो विरोध इसलिए किया था कि उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान तोड़ दिया जाएगा तो हिंदुस्तान पर कब्जा देरी हो जाएगी, इसलिए मत करो, इसलिए मत करो। लोग इसको मूर्खता समझते नहीं और उनको राष्ट्रवादी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके मदरसे में घुस के उनको मैंने मदनी का इंटरव्यू किया था, आपने देखा होगा। जी। और तब वो कह रहे थे कि नहीं हमारा तो तालिबान का कोई संबंध नहीं है, हम तो अफगानियों को जानते नहीं। और इस बार तो एकदम से लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए। देखिए वो सारे लोग बताना चाहते थे कि भाई हमें जिस दिन मौका मिलेगा हम वही करेंगे जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। और ये बहुत बड़ा खतरा है, आप इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। महाराज जी आज साधु तो ऐसे भगवा साधु तो बोलने भी लगे हैं फिर भी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लगता आपको कि ये लड़ाई आम हिंदू के मन में शत्रुबोध नहीं है, उसको पता ही नहीं कि हमारा शत्रु कौन है। तो साधु संत जो आध्यात्मिक अपना काम करते उसके साथ शत्रुबोध निर्माण करे हिंदू समाज में। देखिए कि एक हिंदू समाज का हमेशा से भी एक कमजोरी रहता है कि हमेशा से हिंदू जो होता है हिंदू का विरोध करता है। जब हम लोग कश्मीर में जब अमरनाथ की यात्रा निकालते थे तो सब लोग जो है वहाँ पर जितने भी कहीं भी साधु लोग आसन लगाए कुछ कहे तो हिंदू लोग बोलते थे यहाँ आसन मत लगाओ, या तो हम लोग बोलते तुम्हारी बहुत दुर्गति होने वाली है, जैसे हम लोग को भगा रहे हो वैसे तुमको भगाओगे। तो हिंदू अपना कभी कभी क्या होता है हिंदू का विरोधी जल्दी से हो जाता है। तो ये जो है इसको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में जैसा कश्मीर की स्थिति हुई वो पूरा देश का भी स्थिति बन सकता है। तो इसे निश्चित रूप से सभी हिंदुओं को आपस में मनमुटाव भेजकर जो अपनी जातिवादी की जैसे है कि भाई आपको जाति तो ये खत्म नहीं कर सकते, परंतु जाति को समन्वय बनाकर हृदय रूपी एक मंच पर आकर एक आवाज़ उठाएंगे। और मठों से जब से सभी साधु संत जगह हम लोग जैसा कर रहे हैं तो मठों से बाहर आकर इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, हिंदुओं को नहीं जगाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो हमारे लिए शुभ नहीं है जी। हर हर महादेव। बिल्कुल वारकरियों का बहुत बड़ा महाराष्ट्र में संख्या है और वारकरी आपका मठ तो दोनों तरफ है, मतलब सन्यासियों का भी काम करता है और वारकरियों का भी काम करता है। तो ऐसे में वारकरी संप्रदाय को भी ये शत्रुबोध, वारकरी तो छत्रपति शिवाजी महाराज से भी जुड़े हैं तो वहाँ भाव तो है, लेकिन पिछले कुछ समय में थोड़ा
वामपंथी विचार के प्रभाव में महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय गया था, जी। अब दोबारा उभरने लगा है, तो इसको और मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे? अब वारकरी संप्रदाय, जब उस समय हमारा बयान आया था तो लाखों लोग हमारे साथ खड़े हो गए और उस समय पूरा वारकरी संप्रदाय हमारे साथ रहा और उसमें भी जागृति होने लगी है और मैं चाहता हूँ और जागृति हो। और अब महाराष्ट्र में हर जगह ये ऐसे सभाएं होने लगी हैं और निश्चित ये कार्य बढ़ेगा, ऐसा मुझे आत्मविश्वास है। आज आप जहाँ आए हैं, ये स्थान डासना देवी मंदिर जो है, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे जी। जब आगरा में औरंगजेब के चंगुल से निकले थे, तो उधर जाने के बजाय वो यहाँ आए। फिर महाराज जी जहाँ के जिस मंदिर को देखते हैं, जी, दुधेश्वर नाथ दुधेश्वर। मंदिर, वो उन्होंने ही वहाँ के पीठाधीश्वर महाराज जी, उसका जीर्णोद्धार शिवाजी महाराज जी ने किया था। जी। फिर वहाँ से कुरुक्षेत्र गए, वहाँ पर भी मंदिर बनाया और फिर ओडिशा होते हुए वापस गए थे। तो आज शिवाजी महाराज जहाँ आए थे वहाँ आप आए हैं। तो आज मैं यहाँ आकर के बहुत गौरवान्वित समझ रहा हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्रियन थे और मराठाओं ने दिल्ली तक आकर के, अटक से कटक, हाँ, अटक से घटक आकर के मराठों का साम्राज्य, हिंदुओं का साम्राज्य और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और शिवाजी महाराज को आज भी संपूर्ण विश्व आदर्श मानते हैं और उस शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श से पुनीत हुई यह भूमि और जिस मंदिर का जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, वो स्थान भी हमारे जूना अखाड़े का ही है। हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री नारायणगिरी महाराज श्री ये भी यहाँ उपस्थित है और महाराज श्री उस स्थान को चलाते हैं। तो ये भी बात बहुत गौरव की बात है और यह आदर्श सब हिंदुओं ने लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए सामने आना चाहिए। बहुत से साधु संत जब धर्म का विषय लेते हैं तो बाकी साधु संत कहते हैं, अरे क्यों राजनीति पढ़ते हो, छोड़ दो। उनके पीछे नारायण गिरी जी खड़े हो जाते हैं। जो भी लड़ने वाला साधु होगा उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं इसका प्रमाण हाँ, ये आप प्रमाण है उसके। जी हाँ, जी हाँ। तो ये ऐसे लोग हैं, इसलिए साधुओं में भी इसकी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए तो महाराज जी का यो आदर्श सब महात्मा भी लेते हैं और ये एक अच्छी बात है। धीरे धीरे जागृति हो रही है, लेकिन और जागृति होनी बहुत जरूर है, आवश्यकता है। और मुझे लगता है अवश्य एक दिन आएगा और हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और हम विश्वगुरु बनेंगे। बिल्कुल। और ये सब कुछ बातचीत उस वर्ष में हो रही है जब संघ का 100वां वर्ष मनाया जा रहा है। और दिल्ली में अभी एक संवाद में मोहन भागवत जी ने कहा था कि संघ ये मानता है कि हिंदू राष्ट्र है ही। तो हम कहते हैं कि है ही, इसमें तो कोई दो राय है भी नहीं और रहना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये घोषित नहीं होगा तो इसको बचाए रखना मुश्किल रहेगा, ऐसा सब लोगों का मानना है। आप लोगों का भी ये मानना है ना? तो घोषित करने की जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी भी बातचीत का सम्मान वो और उनका संगठन करे सारे हिंदुओं का, और इसको उनकी सरकार, उनके विचार की सरकार है, इसी दरम्यान ये घोषित हो, ऐसी भी हम मांग करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। महादेव।